हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर और नवोदय से मैं शंकर राजपूत गणित का लाभ हानि चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका प्रश्न संख्या 23 प्रश्न बोल रहा है 12% हानि पर एक घड़ी ₹440 में बेची गई। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 12% हानि हो रहा है और उसको बेच रहे हैं 440 रुपये में। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले क्रय मूल्य को 100 रुपये मान कर बनाते हैं। क्रय मूल्य को 100 रुपये मानते हैं। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। कितना प्रतिशत हानि हो रहा है? 12% हानि पर विक्रय मूल्य बनाएंगे। 12% हानि पर विक्रय मूल्य। 12% हानि पर विक्रय मूल्य। तो 100 में से 12 कर घटाते हैं, 100 माइनस 12 करते हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये हो गया आपका 9, 9 में से जाएगा तो 8, 88 रुपये हो जाएगा। 88 रुपये। अब 88 रुपये विक्रय मूल्य आया। 88 रुपये विक्रय मूल्य। 88 रुपये विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है। अब हम 1 रुपये का लेंगे, 1 रुपये विक्रय मूल्य, तो ये बटा में हो जाएगा। तो 1 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/88। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है प्रश्न में? 440 रुपये। क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो 440 में बेची गई तो 440 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 440 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जितना भी प्रश्न चैप्टर में दिया है प्रतिशत दे दिया है, और उसमें हानि प्रतिशत दे दिया है या लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दे दिया है। वो सभी प्रश्न इसी तरह से ही बनेंगे। तो क्रय मूल्य 100/88 गुणा 440। चलो अब इसको कटा देते हैं। ये भी 2 में कट जाएगा, ये भी 2 में कट जाएगा। तो 2 के पहाड़ा से पहले कटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। ये भी 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। फिर ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाता है 0। तो होगा ये 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 2 पंचे 10। ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसके लास्ट में 5 आ गए। ये 2 से कट जाएगा। अब इसको भी कटा सकते हैं 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब यह भाज्य संख्या है, अब ये किसी से नहीं कटेगा। तो जो आया उसको एक बार ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणित 220/11। तो पहले इसको गुणा करेंगे हम। ये कट जाएगा 11 में, एक बार कटा देंगे, सीधे यहीं कटा देते हैं। 11 दूनी 22, 11 शून्यम 0। अब ये बचा हमारा 25 गुणित 20। तो होगा ये 25 दूनी 50 और एक 0 तो 0 लगा दो। 500 रुपये इसका आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करना था ना इसमें। हाँ, घड़ी का क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य हुआ, घड़ी का क्रय मूल्य मतलब जितना में खरीदा था उसको क्रय मूल्य कहे जाएंगे। 500 रुपये आ जाएगा। प्रश्न संख्या 24,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 250 और विक्रय मूल्य रुपये 200 है, प्रतिशत हानि बताइए। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य भी दिया है, तो इसमें प्रतिशत हानि बताना है, क्योंकि 250 में खरीद के लाया था और 200 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। प्रश्न 24, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है यहाँ, विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। यहाँ 250 में खरीद के 200 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, तो हानि होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 250 है, तो 250 में 200 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 0 के 0, 5 की 5, ये कट रुपये, मतलब 50 रुपये हानि, 50 रुपये हानि। तो इसका हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बोलता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि 50 को है तो 50 को ऊपर में रखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 250, तो 250 हो जाएगा और 100% का गुणा, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100% गुणा किए जाते हैं, तो 100% गुणा हो जाएगा और ये 1 0 और 1 0 कट गया और ये कट गया 25 चौक 100 सीधा, तो ये आ गया आपका हानि प्रतिशत बराबर 5 चौक 20%, 5 चौक 20% हानि। बीस प्रतिशत हानि। प्रश्न संख्या 25, हरि ने एक बैल रुपये 480 में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। 12% का लाभ होना चाहिए, तो इसका क्रय मूल्य दिया है 480 में खरीदा था, वो क्रय मूल्य हो गया 25, क्रय मूल्य बराबर 480 रुपये और इसका विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में बेचे बोल रहा है, विक्रय मूल्य इसका निकालना है और कितना प्रतिशत लाभ में बेचना चाह रहा है वह 12% लाभ पर। तो लाभ प्रतिशत दिया है इसमें, लाभ प्रतिशत बराबर 12%। तो हम इसमें 480 का 12% निकाल देते हैं पहले, क्योंकि लाभ प्रतिशत में दिया 12%, अगर इसी को कौन सीधे पैसे में देता तो 480 में जोड़ देते, तो हम पहले इसका 12% निकाल देते हैं 480 का, तो 480 का 12% बराबर 12/100 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं तो सीधा पहले गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 480 12 96 की 6 हासिल 9 और 12 चौक 48, 48 से 58 होता, तो एक कम है तो 57 हो गया, 57 और यहाँ 1 0 तो 1 0 लगा देते हैं, तो ये हो गया इतना 5760/100 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 अंक के बाद 0, तो इसका लाभ निकला, लाभ पैसा में कितना रुपए का लाभ कमाना चाहता है वो 57.60 रुपये का लाभ कमाना चाहता है लाभ। अब प्रश्न पूछा कि कितने में उसे बेचे, तो इसका कितने में खरीदा था वो 480 रुपये में खरीदा था, तो 480 रुपये और कितना रुपया का फ़ायदा कमाना चाहता है 57 रुपये 60 पैसा, तो ये हो जाएगा आपका 57.60। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ भी दशमलव ले लेते हैं क्योंकि पैसा में आ रहा है तो ये जोड़ने का नियम है दशमलव वाले सवालों को, तो हो जाएगा 0 के 0, 6 की 6, 0.7 की 7, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा 537.60 रुपये। उसको 537.60 रुपये में बेचना होगा, तब जाके वह 12% लाभ कमाएगा 480 के समान में। प्रश्न संख्या 26, राम ने एक गाय रुपये 450 में खरीदी
तथा रुपये 380 में बेची, उसे कितनी हानि हुई? हानि पूछा है। 26 क्वेश्चन, मतलब क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर दिया है रुपये 450 रुपये क्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने में बेची? 380 रुपये में, तो 380 रुपये हो गए। अब इसमें हानि हो रहा है तो इसका हानि निकालना पड़ेगा कितने का, क्योंकि 450 में खरीद, ज़्यादा में खरीद के ला रहा है, उसको बेच रहा है 380 में, तो इसको घटा देते हैं तो हानि निकल जाएगा। ये हो गया 0 का 0 और ये 5, तो इसने हाथी ले लेगा तो 15, ये हो जाएगा आपका 3, तो 15 में 8 गए तो 7 और 3 में 3 गए तो 0 या कट। तो हानि कितने का हो रहा है? हानि बराबर हो जाएगा आपका 70 रुपये का हानि हो रहा है। इसमें हानि ही पूछा था तो हानि हो गया, इसमें हानि प्रतिशत पूछता तो हानि प्रतिशत निकाल देते, 70 बटे क्रय मूल्य 450 और 100% का गुणा कर देते हैं। प्रश्न संख्या 27, राम ने रुपये 120 की साइकिल खरीदकर रुपये 135 में बेच दी, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 120 में खरीद के लाया था और उसको 135 में बेचा, तो इसमें लाभ हो रहा है 27। तो पहले क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर 120 रुपये, 120 में खरीद के लाया था तो क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 135 रुपये। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो 135 हो गए, तो इसमें लाभ हो रहा है तो पहले लाभ निकाल देते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 135, क्रय मूल्य 120, तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है? 15 रुपये का, 15 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बोलता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ 15 हो रहा है तो 15 बटे क्रय मूल्य कितना है? 120, और 100% का गुणा करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये हो गया। अब जो कट रहा है इसको कटा देते हैं पहले, तो ये कट जाएगा 1 0 1 0। अब 3 के पार हम ये भी कटेगा, 3 के पार हम ये भी कटेगा, तो 3 पंचे 15 और 3 चौके 12। अब जो बचा है उसको फिर से उतार देते हैं, तो यहाँ बचा है 10 पंचे 50 और यहाँ बटा है 4। तब इसको 4 में कटाते हैं, तो 4 में कटाने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसलिए इसको पहले नीचे वाले संख्या को 0 वाले बना लेते हैं, या तो 10 बना लेते हैं या 100 या 1000। तो 10 तो नहीं बनेगा, 4 दूनी 4 या 12 हो जाएगा, तो हम इसको 100 बना लेते हैं 25 का गुणा करके। ऐसे में दशमलव लगाने में सरल होता है। तो जब नीचे में 25 का गुणा किए तो ऊपर में भी 25 का गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, ये हो गया, और 1 0 तो 1 0 लगा देते हैं, वैसे नीचे का भी गुणा कर देते हैं, 25 चौक 100। अब ये दशमलव लगाने में आसान होता है, तो 1 2 अंक, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसका लाभ प्रतिशत निकला, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 12.5, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो 12.5% लाभ बराबर। क्रमांक 28, राम ने रुपये 500 में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ होगा? प्रश्न बोल रहा है कि 500 में खरीद के लाया था कोई गाय, उसे 15% लाभ कमा के उसने श्याम को दे दिया, तो गाय श्याम को कितने रुपए में दिया? तो 15% निकालना पड़ेगा 500 का, क्रय मूल्य दिया 500, 500 का 15% निकाल देते हैं 28 क्वेश्चन में, इसको उसमें जोड़ देंगे। 500 का 15% निकालना है, मतलब उसको 15% को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो यह 0 0 0 0 0, और ये हो जाएगा आपका 15 पंचे 75 रुपये। 75 रुपये ज़्यादा में बेचा है उससे, तो कितना में खरीद के लाया था? 500 में, तो ये 500 हो जाएगा, और 75 रुपये ज़्यादा में बेचा है तो 75 रुपये को भी जोड़ देते हैं,
तो पता चल जाएगा कितने में बेचा है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 575 रुपये, 575 रुपये में वह श्याम को बेचा है। ये 75 रुपया 15% का वैल्यू है। प्रश्न क्रमांक 29, एक रंगीन टेलीविज़न को रुपये 5060 में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि टेलीविज़न को 4370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो सबसे पहले तो इसमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा 29। तो इसमें विक्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत दिया है, तो इसमें हम वही उपयोग करेंगे, माना वाला क्रय मूल्य मानना पड़ेगा पहले। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 मानेंगे, 100 रुपये। तो कितना प्रतिशत, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। 10% लाभ हो रहा है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ हो रहा है मतलब 10% लाभ, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 रुपया हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। यही अगर हानि होता 10 हानि तो 100 में 10 घटा देते तो 90 रुपये हो जाता। हानि होता है तो घट जाता है 100 में, और लाभ होता है तो जुड़ जाता है। तो लाभ मतलब फ़ायदा होगा 10 का, हानि मतलब 10 का हानि होगा। तो 110 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब 1 रुपये का ले लेते हैं, 1 रुपये का लेंगे तो ये बटा में हो जाता है, फिर 1 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बनाते हैं। तो भाई विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/110। हमारे प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया है, 5060 रुपये विक्रय मूल्य, 5060 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना है। तब क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/110 गुणा 5060। तो 1010 और ये हो जाएगा 11 चौक 44, इसमें से बचा 6, तो ये हो जाएगा 11 छक्के 66। तो ये आ जाएगा अपना क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि हम क्रय मूल्य ही पहले निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 46 एकम 46 और 2 जीरो, तो 2 जीरो डाल देंगे, 4600 रुपये क्रय मूल्य निकला। अभी हमारा क्रय मूल्य निकला है, अभी आंसर नहीं आया है। अभी प्रश्न में और क्या पूछा उसके बाद, अब प्रश्न में पूछा है यदि टेलीविज़न को 4370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। 4370 में बेचना है, इसे क्रय मूल्य तो 4600 है, तो हानि पूछ रहा है, पहले हानि निकाल देते हैं। हानि निकालने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा है 4600 और विक्रय मूल्य है, बेचने पर बोला तो ये विक्रय मूल्य जाएगा, 4600 में 4370 में बेचना चाहता है तो हो जाएगा 4370। तो ये हो जाएगा आपका 0 की 0 और 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, ये अपना कट हो जाएगा, मतलब 230 रुपये हानि हो रहा है, 230 रुपये हानि। तो इसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बोलता है, हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितने हो रहा है, 230 रुपये का, तो 230 बटे क्रय मूल्य कितना निकला है, 4600। तो क्रय मूल्य है 4600 और प्रतिशत निकाला तो 100% गुणा हो जाएगा, 100% का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 10101010
और ये आ जाएगा 23 दूनी 46, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भी 2 के पहाड़ा में आ जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। अब यहाँ 23 बचा तो 23 का पहाड़ा में क्योंकि अब भाज्य संख्या कटेगा नहीं तो सीधा कटा देते हैं तो 23 पंचे तो आ जाएगा हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 5%। 5% की हानि हो जाएगा अगर वह 4600 की वस्तुओं को 4370 में बेचता है तो 5% की हानि होगी। प्रश्न संख्या 30, किसी वस्तु को रुपये 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 480 में, अगर हम बेचते हैं तो प्रतिशत में 20% की हानि होती है। तो इसका पहले हमको विक्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत हानि दिया है तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, तो इसके लिए हमको मानक क्रय मूल्य, मानक क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये मानना पड़ेगा। और कितना प्रतिशत हानि हो रहा है, 20% हानि पर, 20% हानि पर विक्रय मूल्य, हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य तो हो जाएगा 20% हानि, तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। 80 रुपये की हानि अगर रुपए में माने तो 20% नहीं 80 रुपये विक्रय मूल्य, 80 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बना देते हैं पहले, तो क्रय मूल्य बराबर 100। अब 1 रुपये विक्रय मूल्य बना देते हैं ताकि बटा में आ जाए। 1 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर 100/80। अब कितना रुपये विक्रय मूल्य दिया है हमको प्रश्न में, 480 रुपये, तो 480 रुपये विक्रय मूल्य बना देते हैं। 480 रुपये विक्रय मूल्य, 480 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, हमको ज्ञात तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को यहाँ लेंगे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80 गुणा 480, ये 1010 और 8 छक्के 48, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं पहले, तो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 6 कम 6 और ये 2 0, 600 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य निकला 600 रुपये। अब हमको इसे पूछा है क्या प्रश्न में, उसे कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो हमारा क्रय मूल्य 600 है, हमारे वस्तुओं का रेट 600 रुपये है। अब इसमें हम 30% लाभ कमाना चाहते हैं, 30% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 600 का 30% निकाल देंगे। 600 रुपये का 30%, 600 का 30% मतलब 30/100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है। तो इसको कटा देते हैं, 10 20 1 2 और 6 3 18 और 1 0, 180 रुपये लाभ। 30% का वैल्यू हो जाएगा, 30% बराबर हो जाएगा, 30% बराबर हो जाएगा 180 रुपये। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, मतलब 30% निकाले हैं ना 600 का, तो हो जाएगा 30% बराबर हो जाएगा ये 6 3 18, 180 रुपये। 180 रुपये लाभ कमाना चाहता है 30%। तो प्रश्न पूछ रहा है उसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचना चाहिए 30% लाभ कमाने के लिए। तो 600 का तो सामान था और 180 रुपये लाभ कमाना चाहता है। 600 रुपये का सामान था, 180 रुपये लाभ कमाना चाहता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 780 रुपये में बेचना पड़ेगा अगर 30% लाभ कमाना चाहे तो।
780 रुपये। प्रश्न क्रमांक 31, किसी वस्तु को रुपये 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत हानि दे दिया है। तो 31 प्रश्न, इसमें भी माना क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया मानते हैं पहले। और कितना प्रतिशत हानि हो रहा है इसमें? 25% की हानि हो रहा है। 25% की हानि पर विक्रय मूल्य। हानि हो रहा है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में 25 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हानि हो रहा है 25 रुपये का, समझो। अगर प्रतिशत को अगर नहीं समझेंगे तो अगर रुपये समझेंगे तो 25 रुपये का हानि हो रहा है, तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 रुपये। अब 75 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपये। अब हम 1 रुपये विक्रय मूल्य मान लेते हैं। 1 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100/75। अब हमको कितना रुपये विक्रय मूल्य दिया प्रश्न में? 300 रुपये में बेचने पर 300 विक्रय मूल्य है, तो 300 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बनाएंगे। अब तो क्रय मूल्य बराबर तो हो जाएगा 100/75 गुणित 300। अब इसको कटा देते हैं। पहले 5 के पहाड़े में कटाएंगे। 5 के पहाड़ा में ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। ये 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, 5 पंचे 25। अब हम सीधा इसको कटा देते हैं। 15 दूनी 30, 15 शून्य 0। तो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं ना, पहले क्रय मूल्य निकालने के बाद देखें तो हो जाएगा 20 गुणित 20 बराबर क्रय मूल्य निकला 2 दूनी 4 और 2 0। तो ये हुआ अपना क्रय मूल्य निकला 400 रुपये। अब इसमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना था ना इसमें, क्रय मूल्य 400। ठीक है, यही आंसर है। प्रश्न संख्या 32, यदि राम रुपये 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है? प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32, राम जो है 500 की किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर। इससे 20% निकाल देते हैं, कितना आता है? तो 20/100, प्रतिशत का मतलब 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 रुपये। 100 रुपये लाभ कमा कर किसको दे देते हो? श्याम को। तो हो जाएगा 500 में 100 रुपये जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 600 रुपये। 600 में श्याम को दे देता है, 600 में श्याम को दे देता है, 600 में श्याम को दे दिया। अब बोल रहे हैं श्याम मोहन को 10% लाभ पर। अब इसका 10% लाभ पर श्याम मोहन को देगा, तो इसका 600 का 10% निकालेंगे तो 10% मतलब 10/100, 1 0 2 0 1 0 2 0। तो ये हो जाएगा आपका 10 छक्के 60 रुपया। श्याम भैया 60 रुपया लाभ कमाकर मोहन को दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 600, 10% मतलब 60 रुपया हुआ 600 का, तो 60 रुपया इसमें जोड़ देते हैं तो 0 6 6, 660 रुपये में देता है मोहन को। मोहन
मोहन का पूछ रहे हैं ना, मोहन का क्रय मूल्य, तो मोहन का क्रय खरीदी, मोहन का हुआ खरीदी मूल्य 660 रुपये।